सुनारा। पिता को भयंकर आकार में देखा, वो तो प्रेत बन चुके थे। तुरंत ही उसने अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो महान तेज से व्याप्त था। उसमें अनेकों क्षुद्र घंटियां लगी थीं। उसके तेज से समस्त ही दिशाएं आलोकित हो रही थी। यह दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। क्यों? सारा उसके 3 अध्याय के महत्तम से ये सब हुआ कि उन्हें विमान पर ले जाया जाएगा। तत्पश्चात उसने पिता से यह सारा वृतांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। बेटा, देव वंश में किए हुए दुष्त्यज कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस समय तुम्हारे तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिताजी के यों कहने पर पुत्र ने पूछा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कर्म हो तो वे भी। तब पिता ने उससे कहा, तात, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य है बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनघ, तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही मेरे भाई ने भी किया था। इससे वे घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना है तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उनको भी ये 3 अध्याय सुनाना होगा। उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है बेटा। जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकी जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी की तरह यातना से मुक्त हो स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। यही है 3 अध्याय का महत्तम। प्रेत योनि से भी उसके बेटे ने उसे छुड़ा दिया। पिता का यह संदेश सुनकर पिता ने कहा, पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नार के जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उनके पिता बोले, बेटा, एव मस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के 3 अध्याय का स्मरण करने लगा और सारा पुण्य संकल्प करके उन्हें दे दिया। यही है 3 अध्याय का महत्व। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकी जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास भेजा है और कुछ संदेश देने के लिए कहा है।
भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन को कुछ सोचा। तत्पश्चात मदोन्मत्त नारकी जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज शेष विमान के द्वारा जहाँ श्री सागर है वहां जा पहुंचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बनी हुई शेष नाग के फनों की मणियों के प्रकाश से 2 गुना हो गया था। वे आनंद युग दिखाई दे रहे थे। बोलो गीता माता की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। उसका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों को की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योगिनों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से उन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था। उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूपभूत अखिल चराचर जगत को अनंतपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभाव से उद्भासित एवं सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दर्श प्रतीत होते हैं, ऐसे दान वेंद्रों का अभिमान चूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों को की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्माओं को प्रणाम है। जिनके ललाट प्रति नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और परमेश्वर महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव वजनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए, अखिल विश्व में व्याप्त होने होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया और माया जनित गुणों के बीच में उन्होंने स्थित होने पर भी आप पर उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और भी कार्य हो तो उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। विष्णु भगवान यमराज जी से कह रहे हैं, धर्मराज जी से कह रहे हैं, अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और यमराज जी अपनी पूरी
पुरी को लौट जाते हैं। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति की और समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी शेष विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चले जाते हैं। बोलो गीता माता की जय। आज की अध्याय की जय। आरती। जय भगवत गीते जय भगवत गीते, हरि ये कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, चरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदान। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी सम तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका रजनी। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी माता कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। बोलो जय गीता माता की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 माता रानी की जय। जय जय माता रानी की जय। जय राधे जय राधे जय राधे 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 राधे। जय माता की जय। माता की आप लोग फिर आइएगा और आपको मैं फिर ले कुकिंग की वीडियो में राधे राधे। रोज आइए आप, रोज सुबह में ही पाठ करती हूँ गीता का, आप भी सुनिए। राधे राधे।